नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अभी कुछ देर पहले ही जी बहुत कुछ मिनट पहले ही मैं सोया हुआ था। अचानक से बजरंगबली मेरे सपने में प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे वत्स उठ, कहाँ तू गहरी निद्रा में सोया है। तेरी जो इच्छा थी वो हमने पूरी कर दी। जा उठ और ये बात पूरी देश को बता। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। बिहार में काबा, बिहार में एक भरुआ फरार बा, बिहार में एक भरुआ फरार बा, त्रिपुरारी तिवारी ओकर नाव बा। इस नाम से तो आप उसे नहीं जानते, उसे आप मनीष कश्यप के नाम से जानते हो, जिसे मैं बवासीर ऑफ बिहार कहता हूं। उसके पीछे कारण है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि विनय भाई आगे क्या होने वाला है, एफआईआर तो हो गई है। आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं इस भगौड़े मनीष कश्यप का। इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा अपने आप को बाहुबली भौकाली साबित करता है कि सरकार की छाती पे चढ़ के सवाल पूछेंगे। आज उसी सरकार ने एक छोटा सा एफआईआर कर दिया है तो दौड़े दौड़े पूरे इंडिया का ट्रेवल कर रहे हैं। हर 2 घंटे पे यूट्यूब चैनल पर आकर इनका रंडी रोना है और दिखाना है कि देखिए हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमने मजदूरों की आवाज उठाई और हमको रेला जा रहा है। भाई साहब, आप तमिलनाडु गए थे वहां पर मरे हुए मजदूरों की लाशें खोजने। आप वहां गए थे तमिलों द्वारा पिटाई किए हुए बिहारियों को खोजने के लिए। आप किसी मजदूरों की आवाज उठाने नहीं गए थे, वहां ट्रेन चलवाने नहीं गए थे। आप गए थे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर बिहार की सरकार को अस्थिर कर दे। आप गए थे तमिलनाडु, वहां पर बिहारियों की नाक कटवाने। आज पूरा विश्व हंस रहा है। विश्व इसलिए हंस रहा है कि एक छोटी सी भ्रामक झूठी अफवाह पर कैसे बिहारी ट्रेन भर भर कर भागने लगे। वो होता है ना कि कत्तौ पटाखा फूटे तो कैसे वहां के जो चूहे बिल्ली हैं किस तरह से भागते हैं, उसी कैटेगरी में आपने बिहारियों को खड़ा कर दिया। बिहारियों की अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान को आपने ठेस पहुंचाई। और अगर आप इतने ही सही होते तो काहे भाग रहे हो मेरे भाई? आपने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो छिपना किस बात का है? आप अगर इतने ही सच्चे ईमानदार रहे हो तो पुलिस से काहे बच रहे हो, वो भी बिहार पुलिस से? आखिर आपको डर किस बात का है? अगर आप एकदम सही हैं, आपने कोई कानून नहीं तोड़ा, आपने अपना मजदूरों की आवाज उठाई, आप गरीबों के मसीहा हैं, तो हाजिर होइए पुलिस के सामने। क्यों भाग रहे हैं? आपका भागना यह दिखाता है कि आपने कुछ गलत किया है। चोर जब चोरी करता है तब न वो डरता है, और आपका डर साफ साफ आपके चेहरे पर, आपकी वीडियो में दिखता है कि आपने गलती की है बिहार के नाम को कलंकित करने का। आपने गलती की है बिहारियों को अपमानित करने का। आपने गलती की है बिहारियों के सर को शर्म से झुकाने का। तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। मैं अभी बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी रही है। तेजस्वी यादव जब तमिलनाडु की यात्रा पे पहुंचे तो वहां पर उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के जोधपुर में एक वकील के चाकू मारकर की हुई हत्या को तमिलनाडु का बताकर पोस्ट करना चालू किया। उसी वीडियो के आधार पर आरएसएस के इस छोटे रिचार्ज मनीष कश्यप ने भी वीडियो बनाना चालू किया। इन दोनों की मिलीभगत इस लेवल पर थी कि किसी भी तरीके से तमिलों को और बिहारियों को आपस में लड़ाना है। जो तमिल और बिहारी आपस में भाईचारे एक दूसरे के साथ सदियों से, दशकों से रह रहे हैं, उन्हीं के बीच में नफरत बोने का काम इन लोगों ने किया है। कारण बिहार सरकार को अस्थिर करना, तेजस्वी यादव को बदनाम करना और कुछ रुपए अपनी जेब में भर लेना। चंद नोटों के लिए इन्होंने अपना जमीर, अपना ईमान, अपने बिहार की शान को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालात यह है कि अभी अगले कुछ दिनों में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होनी है। तो चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर मनीष कश्यप का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप के साथ उसकी गिरफ्तारी से बचाव के लिए खड़ी नहीं होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप का बचाव में खड़ी होती है, उसकी आईटी सेल खड़ी होती है, तो ये आप साफ संकेत है, ये क्लियर पिक्चर है कि बीजेपी और मनीष कश्यप एक साथ मिलकर बिहार को बदनाम करने चले थे। मामला फंस गया और चीजें उल्टी पड़ गई। लेकिन आज इस विषय में मैं आपको बहुत आराम से, बहुत डिटेल में बताना चाहता हूँ। मनीष कश्यप का जो चरित्र रहा है, मनीष कश्यप का जो इतिहास रहा है, वो कलंकित ही रहा है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? एक बिहार के पुलिस के लिए आपके अंदर क्या भावनाएं हैं? क्या आप उनकी हत्या करने के लिए उस पर हथियार चलाएंगे?
चलिए बिहार पुलिस को बगल कर दीजिए। क्या आपके अंदर इतना जिगरा है कि एक महिला को उसके घर में अंदर घुसकर उसका ब्लाउज फाड़कर उस पर मारपीट करेंगे 50 और 100 लोग लेकर? चलिए इसको भी बगल कर दीजिए। क्या आप अपने गुरु के, जिसने आपको पढ़ाया, आपको शिक्षा दी, क्या आप उसे केवल इसलिए पीटने पे आतारू हो जाएंगे कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? मनीष कश्यप जैसे लोग आज इस कलयुग के ऐसे छात्र हैं जो अपने प्राचार्य, अपने टीचर को भी पीटने से नहीं बिखरे और ये बात करते हैं समाज में बदलाव की। ये खुद कितने ही अपराधों में लिप्त हैं, जहां पर इसने पुलिस वालों की हत्या करने का प्रयास किया, इसने महिलाओं को घर में घुसकर मारपीट की, इसने अपने ही शिक्षकों के ऊपर हमले किए, इसने बहुत सारी वो गलत गतिविधियां की जिसमें आपको शर्मसार होना पड़े। ऐसे कृत्यों का इतिहास, इसका जो चरित्र है वो दागदार है। अब आप कह रहे होंगे विनय भाई आज ये क्या बात कर रहे हैं। मैं शुरू करता हूं इसके ऊपर दर्ज मुकदमों के ऊपर। बहुत कम लोगों को पता है कि मनीष कश्यप नाम का ये जो आरोपी है, ये बेसिकली इसका धंधा जो था वो पैसे उगाही का रहा है। अगर पैसे उगाही का नहीं होता तो इसके ऊपर 420 आईपीसी यानी कि धोखाधड़ी या ठगी का केस बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ होता। ये मामला है 2019 का, एफआईआर क्रमांक है 338/2019। इसमें जो आईपीसी की धाराएं लगी हैं वो 419, 420, 467, 471 एफ और 471 जी। जिसमें से जो 420 की दो धारा है, अगर आप गूगल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसे हम 420 कहते हैं। इन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों की भावनाओं से खेला और अपने पर्सनल अकाउंट में अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए इन्होंने लोगों से पैसे मांगे और उनके साथ धोखाधड़ी की। इसकी जांच एक सरकारी एजेंसी ने की, जिसके बाद उन्होंने स्थानिक बेतिया नगर पुलिस स्टेशन को